With the politics playing out in the country, the BJP MP Nishikant Dubey has revived a pact signed in 1991 and implemented in 94, alleging that it committed India to sharing sensitive information with Pakistan. Now, the BJP MP has called it a serious concern and has said, was this agreement an act of treason? That's the question that he has asked, accusing the Congress party of appeasing a Pakistan-centric vote bank and demanding Rahul Gandhi break silence on the same. The BJP has in fact now made this old pact the new flashpoint in the political battlefield. This is the pact that has been put out by the BJP, with BJP's Nishikant Dubey saying that this pact that was signed in 1991 is an act of treason, saying that this pact makes it incumbent upon India to reveal sensitive information to Pakistan. Now, the BJP MP says that this was a pact that was signed. कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आज ट्वीट किए, आपने कहा कि एक 1991 में जब राजीव गांधी की समर्थित सरकार थी, तब एक डॉक्यूमेंट आपने उस जमाने का ट्वीट किया कि किस प्रकार से इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो, ट्रूप मूवमेंट हो, उसको लेके पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट था। और आपने ये भी कहा है कि 94 में ये जो है, जब कांग्रेस सरकार थी तब ये लागू किया गया। और आपने ये भी कहा है कि ये एक पाकिस्तानी वोट बैंक को केटर कर रहे हैं राहुल गांधी, और एक तरह से सेडिशन, एंटी नेशनल आपने इस स्टेप को कहा है। क्या कहेंगे, क्या है सर? निश्चित तौर पर ना, आप एग्रीमेंट आप करो, बाइंडिंग हमारे ऊपर फोर्स लगा दो, और उसके बाद आप मेरे ही ऊपर क्वेश्चन उठाओ। आज ये जो 1991 का एग्रीमेंट है, जो 94 में इंप्लीमेंट किया नरसिंह राव की सरकार ने, वो क्या कहता है? क्या आप किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज करोगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करोगे, ट्रूप की मूवमेंट करोगे, एयरफोर्स की करोगे, नेवी की करोगे, आर्मी की करोगे, आपको 15 दिन पहले जो है उसकी जानकारी दे देनी है। तो आपने ये देशद्रोह नहीं किया। आप जो है क्यों जानकारी दोगे, किस प्रकार की जानकारी दोगे, काहे जानकारी दोगे? तो जिस तरह के एग्रीमेंट कांग्रेस करती आई है, जैसे सिंधु जल समझौता है, वर्ल्ड बैंक के दबाव में आपने कर दिया। हमारा पानी, जो हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, उनको खेती का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, आपने उसको एग्रीमेंट कर दिया। आज हम जो है उसको केवल सस्पेंड कर पाए ना, हम उसको यदि कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए लाखों चने चबाने पड़ेंगे। पूरी दुनिया जो है आज ग्लोबल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ दिखाई देती है। इस तरह के नेहरू लियाकत पैक्ट कर दिया, जो वक्फ कानून जो आपको दिखाई दे रहा है, नेहरू लियाकत पैक्ट के आधार पर जो है वो आगे बढ़ा। आप एग्रीमेंट कर लो, आप इस देश में समस्या पैदा कर लो, और उसके बाद आप हमारे ऊपर क्वेश्चन करो। मेरा ये मानना है कि जो एग्रीमेंट कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस का जो एग्रीमेंट है, ये देशद्रोह है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू होता है कि नहीं होगा। सर, आपने ये भी कहा कि एक तरह से, जैसा आपने देशद्रोह की बात की, आपने कहा ये एंटी नेशनल स्टेप था। और क्या हम इसे देखें कि राहुल गांधी का जो काउंटर आ रहा है एस जयशंकर पे, उस पे आपने ये डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, क्योंकि इस पे दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज जो हैं, उनके साइन हैं। और आपने ये भी कहा कि अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट के बारे में, ट्रूप्स की मूवमेंट के बारे में आखिरकार आप क्यों बता रहे हैं पाकिस्तान को ये एक देशद्रोह है? देखिए, 1947 के बाद से, जब से ये भारत का पार्टीशन हुआ, कश्मीर के मसले पर आतंकवाद से भारत जूझ रहा है। हम पाकिस्तान को एक आतंकी राष्ट्र हमेशा से मानते रहे। कभी भी पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है एक आतंकी राष्ट्र के साथ, जो कि इस 78 साल 80 साल से हमारे लोग जो जूझ रहे हैं इस आतंकवाद से, उसके साथ इस आर्मी के डिप्लॉयमेंट का, नेवी के डिप्लॉयमेंट का, एयरफोर्स के डिप्लॉयमेंट का एग्रीमेंट साइन कर लेना और उसको 15 दिन पहले खबर कर देना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? मेरा सीधा सवाल यही है, और इसी के लिए आज मैंने इसको ट्वीट किया। 91 में साइन हुआ था, 94 में जब कांग्रेस सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तभी इंप्लीमेंट हुआ था। निश्चित तौर पर। और जिस वक्त 91 में साइन हुआ, उस वक्त भी कांग्रेस ही उसको समर्थन दे रही थी। बीपी सिंह की सरकार उन्होंने तोड़ी थी और सरकार उन्होंने बनाई थी, और उसके बाद 94 में इसको इंप्लीमेंट किया, जिसमें फुल फ्लेज्ड कांग्रेस की सरकार थी। नरसिम्हा राव जी उस सरकार के प्रधानमंत्री थे, और आज जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सभी उसके मंत्री थे। तो इसीलिए कांग्रेस ने देशद्रोह किया, और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स। उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, और मुस्लिम में भी उनको पाकिस्तानी मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, उनको बांग्लादेशी मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, क्योंकि जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनको ये पता है कि हमारा देश नहीं है, हम किसी के रहमो करम पर जिंदा हैं, तो जब वो वोट करने जाएंगे तो कांग्रेस को वोट करेंगे। यही उनकी राजनीति है। सर, आपने कहा कि पाकिस्तानी जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसको केटर कर रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आखिरकार एक अपीसमेंट पॉलिटिक्स का तो इल्जाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पे लगाती है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो वोट बैंक है उसको केटर कर रही है,
उसका कारण यह है ना कि जो आ रहे हैं लोग, जी। जैसे हम बांग्लादेशी घुसपैठिए से जूझ रहे हैं, झारखंड में बड़ी समस्या, झारखंड में नहीं, बिहार में भी बड़ी समस्या, बंगाल में भी बड़ी समस्या। बंगाल अभी चुनाव चलिए, आपसे हमारे साथ मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक चलिए, आप देखेंगे अभी भी जो मुर्शिदाबाद की घटना में आ रहा है कि टीएमसी के लोगों ने सपोर्ट किया, तो बांग्लादेशी लोगों ने इन्हें किया ना। उसी तरह से यहाँ शादी विवाह के नाम पर जो है, कोई मैच देखने के नाम पर पाकिस्तानी आते हैं, चले जाते हैं। इस तरह की जो समस्या से हम जूझ रहे हैं, वो जब उनको पता है कि ये देश हमारा नहीं, यहाँ के मुस्लिम को पता है कि ये देश उनका है, तो ये देश उनका है, तो वो अपने अधिकार के साथ बात करते हैं। जब उनको लगेगा कि वो किराएदार हैं और किसी के रहमो करम पर हैं, तो इसी को कैटर करना है। यही कांग्रेस हमेशा से करती रही है। इसलिए पाकिस्तानी वोट बैंक और बांग्लादेशी वोट बैंक को खुश करने के लिए वो पाकिस्तान के कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, इस एग्रीमेंट का यही मतलब है। सर एक